जय श्री राधे राधे। मंडप सजाएंगे, विष्णु के भाव को जागेंगे, आपके बिना आपके साथ खुशियों में शामिल होंगे। एकादशी का पर्व यही कहता है। देव उठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में मंगल की कामना करते हैं। आपके सभी इच्छाएं पूरी हो, आपके जीवन में कोई भी विघ्न ना आए, आपके जीवन में खूब खुशियां, खूब सुख, सौभाग्य और भाग्य प्रेम आए। अब आज हम इस वीडियो में अति पावन एकादशी, देव उठनी एकादशी का महात्म, 2 व्रत की कहानी को सुनते हैं। देखो, इस साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इतनी ज्यादा पवित्र है कि इसकी कथा सुनने मात्र से ही पुण्य बहुत अधिक मिलता है। यदि इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से किया जाए तो फिर कहना ही क्या है इसका। इस एकादशी व्रत रखने से भक्त है उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति के साथ घर का वास्तु भी सही होता है। तो इसलिए इसका श्रवण जरूर करें। जो एकादशी नहीं करते हैं वो भी इस एकादशी से व्रत शुरू करें और कथा जरूर सुने। देवशयनी एकादशी की महिमा का वर्णन हमें पुरुषोत्तम पुराण में मिलता है। इस एकादशी के बारे में ये कहा जाता है कि इसका उपवास कर लेने से हजार अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पितृ दोष से पीड़ित लोगों को ये व्रत जरूर करना चाहिए, जिससे उनके पितृ जो तर नहीं पा रहे हैं वो मुक्ति हो जाएंगे। अब फलकारी एकादशी का महत्व सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बंधु हो, सखा हो। अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इस विषय में एक ब्रह्मा जी के बीच और नारद जी के बीच हुए वार्तालाप को बताता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, प्रबोधिनी एकादशी का क्या फल होता है, कृपा करके आप मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। नारद जी ने कहा, हे पितामह, ये संध्या भोजन करने से या रात्रि में भोजन करने से या पूरे दिन का उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, कृपया ये भी विस्तार से समझाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, संध्या को भोजन करने से, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वस्तु का प्रयोग में दुष्कर्म किया जाए तो वो भी एकादशी का फल देती है। तो एकादशी के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए बड़े बड़े कुकर्मों का भी क्षण भर में खत्म हो जाता है प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से। अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधान व्रत करते हैं, उनको पूरा कर लेते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक किंचित मात्र भी पुण्य कर्म करता है उनका पुण्य अटल हो जाता है। जो मनुष्य ऐसा प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा संकल्प करते हैं, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में वास करती है और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हैं, वो विष्णु लोक कर जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि करने वाले भी रात्रि को जागरण करने से वो नष्ट हो जाते हैं, उनके पाप। रात्रि के जागरण करने का फल अश्वमेघ यज्ञों से भी ज्यादा होता है। सभी स्वर्ण आदि दान करने का प्रबोधिनी एकादशी के रात को जागरण करने के बराबर होता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन अच्छा है जिसने इस एकादशी का व्रत करके अपने जीवन को सफल बनाया है। संसार में जितने भी तीर्थ है, जो तीर्थों की आशा की जा सकती है, वो सब प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। प्राणी सभी दुष्कर्मों को त्याग कर श्री हरि की प्रसन्नता के लिए प्रबोधिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह भगवान की तपस्वी इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है।
इसके यज्ञ के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से कोई भी मानसिक शारीरिक सबका शमन हो जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान तप यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी फल, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं या वृद्धावस्था में किसी भी अवस्था में किए गए पाप सब नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण करने से और बहुत बड़ा फल मिलता है। सुबह स्नान करने से भी ज्यादा फल मिलता है। और प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के आगे हर फल हर पुण्य कम है और सबके पुण्य जो जितना भी पाप करते हैं वो सभी इस एकादशी के दिन समाप्त हो जाते हैं। तो इस दिन जरूर पूजन करना चाहिए। कार्तिक की जो मनुष्य दूसरे व्यक्ति का फल नहीं खाते, भोजन नहीं खाते और निष्ठा के साथ व्रत करते हैं उससे श्री हरि जरूर प्रसन्न होते हैं। और शास्त्रों की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत भी सुनते हैं, किसी भी समय सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के बराबर पुण्य मिलता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, आप एकादशी का व्रत का विधान सुनाइए कि किस पुण्य की प्राप्ति होती है, ये बताइए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए और विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज मैं निराहार रहूंगी और दूसरे दिन भोजन करूंगी, इसलिए आप मेरी रक्षा करना। इसके बाद भगवान से पूजन करें और व्रत शुरू करें। इस रात्रि को भगवान के सामने गायन, नृत्य, कथा कीर्तन करते हुए रात्रि को बिताना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी बहुत से धूप आदि, नैवेद्य आदि, फल फूल से पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को नहलाना चाहिए और तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना फल मिलता है। जो मनुष्य इसमें पूजा करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। और कार्तिक के महीने में जो भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अंत में वैकुंठ लोक मिलता है। जो मनुष्य तुलसी जी का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महीने में शिव जी के दर्शन करते हैं, स्पर्श करते, ध्यान करते हैं या तुलसी जी की सेवा करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु के दिल में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके घर में जो पैदा होते हैं वो अंत तक रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का पूजन करते हैं वे यमराज के कष्टों से बच जाते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं यह सब देखकर। अगर आप कदम वृक्ष का पूजन किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। कदम पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनका पुण्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अनंत काल तक वे शोक से निकल जाते हैं। सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं, उन पर भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भगवान शिव हरि का पूजन करते हैं, पूजन के बाद 100 गुना फल पाते हैं। जो भगवान का शमी फल से पूजा करते हैं वे यमराज के मार्ग को पार कर लेते हैं। जो मनुष्य चंपा पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। जो मनुष्य केतकी पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और कमल के सुगंधित पुष्प का से पूजन करते हैं उनमें शिव जी के भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। क्या क्या? शुद्ध जल में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए और प्रसन्नता के साथ उन्हें विदा करना चाहिए। और फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर खुश करना चाहिए। और दही और शक्कर इस दिन जरूर दान करना चाहिए। और तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और चावल का दान नहीं करना चाहिए इस दिन। और शैया भी दान करनी चाहिए। जो स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो कार्तिक महीने में खड़ाऊ धारण नहीं करते उन्हें खड़ाऊ दान करनी चाहिए। जो इस महीने में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो
अतिदेव मंदिर में दीपक जलाते हैं, घी तथा सोने या चांदी के दीपक में बाती दान करनी चाहिए। उस और वस्त्र भी धारण करने चाहिए, वो दान करने चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत बिना बांधा के पूर्ण करते हैं वे दोबारा जन्म नहीं लेते। जो मनुष्य खंडित हो जाता है व्रत तो उन्हें दोबारा से शुरू कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को सुनते करते उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायणे नमः। एकादशी महात्म समाप्तम। ये अब आपको देवउठनी एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। क्यों भगवान 4 महीने के लिए शयन करते हैं, इसे लेके कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु दैत्य शंखासुर को मारा था। इस राक्षस को मारने के पहले भगवान विष्णु का उसे लंबे समय तक युद्ध चला। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु थक कर क्षीर सागर में जाकर सो गए। सीधे कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को उठे। सभी देवताओं ने भगवान का पूजन किया। इसे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी नाम दिया। ये कथा ये भी है प्रचलित है कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, स्वामी आप या तो दिन रात जागते रहते हैं या लाखों करोड़ों वर्ष तक निद्रा में रहते हैं। आपके इसे करने से समस्त प्राणी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रति वर्ष जागे। इससे मुझे भी विश्राम करने का मौका मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण जी बोले, ये तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से तुम्हें यथा कष्ट होता है तो अब तुम्हें मेरी सेवा से बिल्कुल भी अवकाश नहीं मिलता। आज से मैं हर साल 4 महीने वर्षा ऋतु में शयन करूंगा। मेरी यह निंद्रा अथय रहेगी और महानिंद्रा कहलाएगी। यदि ये मैं अपने भक्तों के लिए सबसे ज्यादा मंगलकारी होगा। जो भी भक्त मेरे शयन की बात कर मेरी सेवा करेंगे, मेरे शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक करेंगे, उनके घर धन धान्य से भरेंगे। अब आपको देवउठनी एकादशी की एक सुंदर कहानी सुनाती हूँ। भाव से प्रेम से सुनिएगा। किसी के नगर में एक राजा था। उसके राज्य में उसकी सारी प्रजा बड़ी सुखी थी। उस राज्य में एकादशी को अन्न खाना दूर, एकादशी वाले दिन कोई अन्न नहीं खाता था। एक बार भगवान परीक्षा लेने की सोची। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और वहां बैठ गए। तो राजा ने क्या किया, आश्चर्यचकित रह गई कि राजा ने पूछा, ए सुंदरी तुम कौन हो और यहाँ कैसे बैठी हो? तब सुंदरी ने कहा, मैं निराशित हूँ कि मैं देश जाना पहचाना नहीं है और मुझे रास्ता नहीं पता। तब राजा बोले, तुम मेरे महल में चलकर वहां पर आराम करो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का पूरा अधिकार मुझे सौंपना होगा। पूरा अधिकार होगा, जो मैं बनाऊंगी, जो मैं करूंगी वो तुम्हें करना होगा और जो मैं बनाऊंगी वो तुम्हें खाना होगा। राजा उसके ऊपर इतना मोहित था कि उसकी सभी बातें शर्तें उसने स्वीकार कर ली। अब वह एकादशी थी। रानी ने महल में जाकर रोज की तरह अन्न नहीं बनाना, मांस मछली आदि उसने बनाया जाकर और राजा को खाने के लिए कहा। राजा ने देखा तो उसने देखा आज तो एकादशी है, मैं तो फलाहार करूंगा। तब रानी ने उसने याद दिलाई सारी बातें। तब राजा ने अपनी परेशानी बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने कहा, महाराज धर्म छोड़ और जो उसने कहा है वही कर लीजिए। तभी वहां पर बड़ा राजकुमार खेलते हुए आ गया। तब उसने रोने का कारण पूछा तो माँ ने सारी बात बताई। तब पिताजी के धर्म की रक्षा होनी जरूरी है। तो राजकुमार उसको सर देने के लिए तैयार हो गया। तभी भगवान विष्णु उसी समय प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, तू मेरी कठिन परीक्षा में पास हो गया। जैसे राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब उसने विमान आया सुंदर। राजा ने अपना पुत्र को राज्य सौंप दिया और अपनी बड़ी रानी के साथ विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। इसी तरह से हर कोई पूरे भाव और श्रद्धा के साथ एकादशी का पालन करे। एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। इसे व्रतों में राज कहा जाता है। श्री हरि विष्णु को प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप ये कहानी जरूर सुने, महात्म जरूर सुने।
क्योंकि सुनने का बहुत बड़ा धर्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे राधे।